नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन खेतों के अंदर एनपीके वाटर सोलुबल फर्टिलाइज़र, इनकी उपयोगिता, इनकी आखिर आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है और एक बोरी अपन डीएपी या यूरिया या पोटास अपने खेतों के अंदर डालते हैं, क्या इनकी जगह पर अपन 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से एनपीके वाटर सोलुबल फर्टिलाइज़र की अगर फोलियर स्प्रे करें तो काम चल जाएगा? और किस अवस्था में कौन सा ग्रेड हमें अपनी फसलों के अंदर यूज करना चाहिए और इनकी आखिर उपयोगिता इतनी ज़्यादा लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? इनसे कितने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं? इनसे हमारी फसलों का उत्पादन है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है? या हमारी फसलों के अंदर जब अपन खेतों के अंदर बुआई कर रहे होते हैं उस वक्त बेसल डोज के अंदर कुछ किसान मुख्य पोषक तत्व मतलब डीएपी, यूरिया और पोटास नहीं डाल पाता, तो क्या इन सभी की पूर्ति अपन बाद में एनपीके वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर से कर सकते हैं? ये सभी जानकारियां लेके हाजिर हूं दोस्तों। मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आप लोग एनपीके वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है, क्योंकि अब हमारा किसान है वो लगातार जागरूक होता जा रहा है। जहां पे एक बैग डीएपी लाने के लिए हमें 1200 से 1300 रुपए की आवश्यकता पड़ रही है, वहीं पे एक जागरूक किसान मात्र 100 से 200 रुपए के बीच में उसी डीएपी के बैग की पूर्ति वो 1 किलो वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर से फोलियर स्प्रे के माध्यम से पूरी कर रहा होता है। हमारे किसान भाई हैं वो जागृत हो जाएं और खेतों के अंदर अनावश्यक रूप से जो लगातार खर्च बढ़ता जा रहा है उसको अपन धीरे धीरे किस तरह से कम करें और अपना जो उत्पादन है वो लगातार किस तरह से बढ़ाएं। तो दोस्तों, जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एनपीके, आखिर ये क्या है और इनकी पौधों के अंदर क्या अहमियत है। फिर बात करेंगे दोस्तों अपन एनपीके की जो वाटर सोलुबल ग्रेड है, जैसे कि 19-19-19 कब आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद 052-34 की कब आवश्यकता पड़ती है, 1261-0 की कब आवश्यकता पड़ती है और 0050 की कब आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनपीके। तो दोस्तों एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेश। तो एन मतलब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की जो आवश्यकता पड़ती है हमारी फसलों को, फसल के अंदर किसी भी एक पौधे को अपनी प्रारंभिक अवस्था में, अपनी प्राइमरी स्टेज के अंदर जब वो वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा होता है, जब उसकी वानस्पतिक वृद्धि हो रही थी, ग्रोथ हो रही होती है, उस वक्त पौधे को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। पौधा है वो एक तो ग्रोथ करेगा, ऊपर की तरफ जो पौधा है वो अपनी बढ़वार करेगा, तो नाइट्रोजन उसके अंदर सबसे ज़्यादा उसके अंदर आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही पौधे की जो पत्तियों के अंदर हरापन दिखाई देता है वो क्लोरोफिल की वजह से दिखाई देता है, तो पौधे के अंदर क्लोरोफिल निर्माण में भी नाइट्रोजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो बात करते हैं दोस्तों फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस की आवश्यकता अपने फसलों को कब पड़ती है? तो हम जब किसी भी बीज को अपने खेतों के अंदर लगाते हैं, तो जब हमारा बीज अंकुरित होता है तो उसके अंदर जो जड़ होती है, जिस दिन से जड़ जमीन के अंदर जाती है उसी दिन से फॉस्फोरस की अहमियत स्टार्ट हो जाती है। किसी भी पौधे की जड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना, वाइट सफ़ेद जड़ें होना, साथ ही लंबी जड़ें होना, जितनी अच्छी जड़ें किसी भी पौधे की होंगी उतना ही ज़्यादा पौधे का विकास होगा, आगे जाके उतना ही ज़्यादा उसका उत्पादन होगा। तो शुरुआती चरण के अंदर जड़ों के अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका अदा करता है वो फॉस्फोरस करता है, उनकी जड़ों को अच्छे नीचे ज़मीन के अंदर ले जाने में, जड़ों को फैलाव करने में और जड़ों की संख्या ज़्यादा बढ़ाने में। उसके बाद सेल डिवीज़न के अंदर फॉस्फोरस का काम होता है। साथ ही जब पौधे के अंदर फ्लावरिंग स्टेज आती है, तो फ्लावरिंग से जब वो फ्रूटिंग की तरफ जा रहा होता है उस टाइम पर भी फॉस्फोरस की जो आवश्यकता है पौधे को सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों के मतलब पोटास। पोटास की आवश्यकता पौधे को शुरुआती चरण में भी पड़ती है, क्योंकि पोटास एक ऐसा तत्व है जिसकी वजह से अगर हमारी फसल, जैसे कि हमने अपनी फसल को अपने खेतों के अंदर लगा दिया, उसके बाद किसी कारणवश हम कभी उसमें सिंचाई नहीं कर पाए या लेट हो गए, तो पौधा जो इस तनाव में आ जाता है, तो तनाव झेलने की जो पौधे के अंदर ताकत बनती है वो पोटास से बनती है। साथ ही पोटास का काम होता है दोस्तों, जब हमारे कोई भी फ्रूट बन रहे होते हैं या फिर हमारे जो फसलों के अंदर दाने बन रहे होते हैं, जैसे कि गेहूं के अंदर गेहूं का दाना, फिर नीचे जमीकंद होते हैं जैसे कि गाजर है, मूली है, प्याज है, आलू है या कोई भी फसल, लहसुन है, कोई भी फसल है, तो उनको जो कंद नीचे बन रहा होता है उस टाइम पर
सबसे ज़्यादा अगर किसी पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है तो वो पोटास की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं NPK 19-19-19 की कब आवश्यकता पड़ती है। तो NPK 19-19-19 मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन भी 19% है, फॉस्फोरस भी 19% और पोटास भी 19% है। इनके अंदर तीनों मात्रा बराबर है। तो पौधे की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जो अपन की शुरुआती प्राइमरी स्टेज होती है, उस टाइम पे अपन को NPK 19-19-19 के फोलियर स्प्रे करना चाहिए। तो इनको अपन जड़ों के माध्यम से भी दे सकते हैं, ड्रिंचिंग के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो जो NPK 19-19-19 है, इसको अपन प्राइमरी स्टेज के अंदर देंगे। किसी भी फसल को लगाने के बाद उसके जो अगले जो शुरुआती 20 या 30 दिन होते हैं, उस टाइम तक अपन को NPK 19-19 को यूज़ करना। चाहे आप उसको फोलियर स्प्रे में यूज़ करो, चाहे आप उसको नीचे ज़मीन में दो। तो अगर आप नीचे ज़मीन से दे रहे हो तो लगभग 2 से 2.5 किलो पर एकड़ के हिसाब। अगर आप इसको फोलियर स्प्रे में यूज़ कर रहे हो, ऊपर से स्प्रे ले रहे हो इसकी, तो लगभग 60 से 70 ग्राम पर 16 लीटर पंप के अंदर इसको डाल के आप ऊपर से स्प्रे कर सकते हो। बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरा NPK 12-61-0 के बारे में। तो 12-61-0 जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर 12% नाइट्रोजन है, 61% है वो फॉस्फोरस है और 0% है वो इसके अंदर पोटेश है। किसी भी फसल की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसके अंदर इसको अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और विशेषकर जब हमारी फसल लगभग 30 से 40 दिन की होती है, जैसे कि कोई फसल हमारी 90-100 दिन की है, तो उसके जो शुरुआती 30 से 40 दिन होते हैं, तब तक आप इसको यूज़ कीजिए। आप ऊपर से भी स्प्रे कर सकते हो। बाकी इसका अगर आपको बढ़िया रिजल्ट लेने तो आप इसको नीचे से ज़मीन से दीजिए। इसके अंदर 12% नाइट्रोजन होगी, तो पौधे को वो नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी। और फॉस्फोरस वो 61% होता है। तो शुरुआती चरण के अंदर जैसे कि कोई भी बेल वर्गीय फसल है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है या और कोई भी बेल वर्गीय फसल है, उसके अंदर इसका उपयोग सबसे। अब अगली बात करते हैं दोस्तों NPK 052-34। तो NPK 052-34 जैसे कि इसके अंदर नाइट्रोजन है नहीं, 52% है वो फॉस्फोरस है और 34% है वो पोटास है। तो पौधे की या किसी भी फसल की जो सेकेंडरी अवस्था होती है, जो सेकेंडरी स्टेज होती है, जैसे कि किसी भी फसल के अंदर जब फूल बन रहे होते हैं या फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने वाली होती है। फिर कोई भी फसल ऐसी जैसे कि गेहूं है, धान है, तो उनके अंदर बालियां निकलने से पहले या फिर जिन फसलों के अंदर फूल आते हैं, तो जब फूल फसलों के अंदर आ रहे होते हैं उस वक्त इसका स्प्रे बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस टाइम पर अगर आप इसका स्प्रे करोगे या नीचे ज़मीन से दोगे तो आपकी फसलों के अंदर जो उत्पादन है वो निश्चित तौर पर बढ़ के मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों NPK 0050 के बारे में। जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर 0% यूरिया है, 0% DAP है और 50% पोटास है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इसके अंदर है नहीं, 50% है वो पोटास। तो पोटास का काम होता है पौधों को किसी भी स्ट्रेस से बचाता है। कोई पर्यावरणीय तनाव, जैसे कि मौसम के अंदर ज़्यादा सर्दी पड़ना, मौसम के अंदर ज़्यादा गर्मी हो जाना, कभी कभी क्या होता है कि अपने फसलों के अंदर अपन सिंचाई समय पर नहीं कर पाते हैं, तो पौधों को सूखने से बचाना और भी काफ़ी जो स्ट्रेस होते हैं, तो उन स्ट्रेसों से पोटास बचाने का काम करता है। साथ ही हमारे जो फसल के अंदर जब जैसे कि कोई फ्रूट होता है या फिर हमारी कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनके अंदर दाने होते हैं, तो उन फ्रूट को बोल्ड बनाना, दानों को बोल्ड करना, मोटा करना, उनके अंदर चमक लाना, ये सब काम पोटास की वजह से होता है। पौधे की जब तृतीयक अवस्था होती है, उसके जो थर्ड स्टेज आ जाती है फसल की हमारी, जैसे कि मैं आप लोगों से बताऊं कि 90 दिन की हमारी फसल है, तो 60 दिन के बाद या 70 दिन के बाद जब हमारी फसल थर्ड स्टेज के अंदर पहुंच जाती है, जब फ्रूट बन रहे होते हैं या नीचे कंद बन रहे होते हैं या ऊपर बालियों में दाने भर रहे होते हैं, उस वक्त हमें NPK 0050 की स्प्रे करनी चाहिए। या फिर अपन नीचे से ड्रिंचिंग के माध्यम से भी 0050 को दे सकते हैं, क्योंकि थर्ड स्टेज के अंदर पोटास होता है जैसे कि MOP, उसको अपन डालेंगे तो ये बहुत दिनों में काम करेगा। अगर जल्दी कुछ काम कराना है दोस्तों तो पर एकड़ से 2.5 से 3 किलो अपन नीचे से भी, जब हमारी फसल थर्ड स्टेज के अंदर हो जाती है तो नीचे से भी अपन सिंचाई के साथ इसको दे सकते हैं। बहुत जल्द ये पौधे के अंदर पहुंच जाएगा और पौधे के अंदर जो पोटास की कमी है उसकी पूर्ति कर देगा। साथ इसको अपन ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के अंदर वही है दोस्तों, लगभग 700 ग्राम से 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपन ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। ये सब दोस्तों NPK ग्रेड हैं, इनको आप अपनी फसलों के ऊपर
सही समय पर अगर यूज़ करो, आपका जो उत्पादन निश्चित तौर पर शानदार निकलेगा, साथ ही आपकी जो फसल की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन निकलेगी। धन्यवाद।